नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर भारती आप सभी लोगों को भारतीय टीचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलते हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। अर्थात किसी भी दशमलव संख्या को हम किस प्रकार से अष्टाधारी संख्या पद्धति में बदलते हैं। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 117 यानी 117। 117 को हम बेस 10 करके भी लिख सकते हैं दशमलव संख्या पद्धति में। अब इसको हमें बदलना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। अष्टाधारी संख्या पद्धति में हमें बदलना है। तो हम कैसे बदलते हैं? तो इसका बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप सभी लोग अभी तुरंत सीख जाएंगे। सिर्फ वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले उसको हम लिख देंगे। यहाँ 117 है यानी 117 को हमें बदलना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो जो संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या हो, तो उसको हम पहले लिख देंगे 117। और उसके बाद हम करेंगे क्या, चूंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। अष्टाधारी संख्या पद्धति का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 8 होता है। तो इस 8 से हम इस 117 में भाग देंगे। चलिए हम भाग दे के देखते हैं। और भागफल को हम नीचे लिखेंगे तथा जो शेषफल आएगा उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। और यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि भागफल और शेषफल दोनों 8 से कम न हो जाए। तो चलिए हम भाग देख के देखते हैं। 8 है कम 8, 3 7 8 चौका 32, यानी शेषफल बचेगा 5। तो 5 को हम यहाँ साइड में लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो भागफल है ये 8 से अभी बड़ा है, तो 8 से हम फिर इसमें भाग देंगे और भागफल को लिखेंगे नीचे और शेषफल को लिखेंगे साइड में, बगल में। तो 8 है कम 8। अब जो शेषफल बचेगा वो बचेगा कितना? 14 में से 8 घटेगा तो 6। अब हम देख रहे हैं कि भागफल भी 8 से कम हो गया और शेषफल भी 8 से कम हो गया, यानी भागफल और शेषफल दोनों 8 से छोटा हो गया। तब हम क्या करेंगे कि इसको नीचे से ऊपर की ओर, इस भागफल और शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर, ये जिस क्रम में है उसी क्रम में हम इसको लिख देंगे। यहाँ भागफल को लिखना भी जरूरी होता है, भागफल को छोड़ना नहीं है। तो भागफल यहाँ कितना आया है? 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1। उसके बाद ये जो शेषफल आया है 6, तो हम लिखेंगे 6। उसके बाद है 5, तो हम लिखेंगे 5। यानी ये भागफल और शेषफल जिस क्रम में है नीचे से ऊपर की ओर, उसी क्रम में हम इसको लिख देंगे 165। बेस 8 है तो 8। यही अब ये जो हमारा डेसिमल नंबर था ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदल गया। यानी 117 या 117 बेस 10 जो था उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखेंगे 165 बेस 8। यानी हम लिख सकते हैं कि 117 इज इक्वल टू 117 बेस 10 इज इक्वल टू, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना आ गया? तो इसी को हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं 165 बेस 8। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग किसी भी डेसिमल नंबर को अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। आप लोग अब इस चीज़ को सीख गए हैं। आगे हम देखेंगे अभी तुरंत कि कैसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलते हैं। यानी कोई भी अष्टाधारी संख्या को किस प्रकार से हम दशमलव संख्या पद्धति में बदलते हैं। इसका भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप सभी लोग तुरंत सीख जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे 165 बेस 8
बेस 8 है यानी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। इसको हमें बदलना है किस में है, यहाँ बेस 10 है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को हम बिना बेस के भी लिखते हैं। तो चलिए इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। जैसे यहाँ है 1 6 5, हम इसको ज्यों का त्यों लिख लिए। 165 बेस 8, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो नंबर दिया रहेगा उसको हम पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उस नंबर के प्रत्येक अंक का हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर भी सबका स्थानीय मान बारी बारी से निकालते हैं। यहाँ 5 का स्थानीय होगा 5 इंटू, चूँकि यहाँ बेस 8 है तो यहाँ 8 के पावर 0 से गुना होगा। यही अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान निकालना होता तो 10 के पावर से गुना होता। बाइनरी नंबर सिस्टम के किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान निकालना होता तो 2 के पावर से गुना होता। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी संख्या के अंकों का स्थानीय मान निकालना होगा तो वहाँ 16 के पावर से गुना होगा। तो यहाँ चूँकि ये अष्टाधारी संख्या पद्धति का संख्या है तो इसके अंकों का जब स्थानीय मान हम निकालेंगे तो 8 के पावर से गुना होगा। तो 5 गुना 8 के पावर 0। ये यहाँ 6 का जो स्थानीय मान होगा ये होगा 6 गुना 8 के पावर 1। फिर ये 1 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो ये होगा 1 गुना 8 के पावर 2। अब इसको हम हल कर देंगे, हल करके इसका मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 5 गुना किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो उसका मान हो जाता है 1, यानी 8 के पावर 0 का मान होगा 1, और 5 से 1 में गुना होगा तो ये होगा 5। फिर यहाँ है 6 गुना 8 के पावर 1 करेंगे तो इसका मान होगा 8, और 6 से 8 में जब गुना होगा तो इसका मान होगा 48। फिर यहाँ 1 है तो ये होगा 1 गुना 8 के पावर 2, यानी 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका मान होगा 64, और 1 से 64 में गुना होगा तो ये कितना होगा 64। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको हम जोड़ देंगे, जो भी मान आया है उन सबको हम जोड़ देंगे। चलिए हम जोड़ के देखते हैं। 5 और 8 13, 13 और 4 17 का हो गया 7, यहाँ से 1 दहाई कैरी हो गया। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 10 दहाई में 1 दहाई जोड़ दिए तो ये 11 दहाई, यानी कितना हो गया 117। अब इस मान को हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये 165 बेस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 117 बेस 10, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 117। यानी ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर था 165 बेस 8 इज इक्वल टू होगा 117 बेस 10 इज इक्वल टू 117। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को अब डेसिमल नंबर सिस्टम में आसानी से बदल सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को सीख गए होंगे, चाहे वो डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलना हो या फिर ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना हो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल के नंबर को हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।